केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में फिर ठनी। कानून मंत्री ने सीजेआई को लिखा पत्र। कॉलेजियम सिस्टम में हो सरकार का प्रतिनिधि। सरकार की मांग पर भड़के विपक्षी नेता। केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से खींचतान के आसार बन रहे हैं। केंद्र ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज नियुक्त करने वाले कॉलेजियम में सरकार का भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजेआई चंद्रचूड़ को ये चिट्ठी लिखी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में केंद्र सरकार और हाई कोर्ट के कॉलेजियम में राज्य सरकार का प्रतिनिधि होना चाहिए। ऐसी पारदर्शिता बेहद जरूरी है। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने आगे पत्र में लिखा है कि वो अभी जजों की नियुक्ति वाले मौजूदा कॉलेजियम सिस्टम से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने दोबारा कॉलेजियम की जगह नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन यानी एनजेएसी की बहाली के पक्ष में है। किरण रिजिजू का तर्क है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जजों के पास तमाम रिपोर्ट्स और जरूरी सूचनाएं नहीं होती जो सरकार के पास है। रिजिजू कह चुके हैं कि सरकार को सिर्फ इसलिए कटघरे में नहीं खड़ा किया जा सकता क्योंकि कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए नामों को मंजूरी नहीं दी गई। सरकार का काम सिर्फ आंख मूंद कर कॉलेजियम द्वारा अनुशासित नामों को अप्रूव करना नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का भी किरण रिजिजू और सरकार के इस तर्क का अपना नजरिया है। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस अभय एस ओका की बेंच कह चुकी है कि अगर सरकार को कॉलेजियम द्वारा सुझाए गए किसी नाम पर आपत्ति है तो उसे बताना चाहिए, लेकिन इस तरीके से नामों को रोक कर रखना ठीक नहीं है। कॉलेजियम सिस्टम पर विवाद के बीच हाल में ही सीजेआई व चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि संवैधानिक लोकतंत्र में कोई भी संस्था 100% परफेक्ट नहीं होती है और जजों की नियुक्ति के लिए बना कॉलेजियम सिस्टम इससे परे नहीं है। कानून मंत्री किरण रिजिजू की चिट्ठी ऐसे समय में आई है जब जजों की नियुक्ति को लेकर पिछले कुछ वक्त से सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच रसाकसी चल रही है। न्यायपालिका का मानना है कि सरकार एक बार फिर से जजों की नियुक्ति में बैकडोर से दखल देना चाहती है, जैसा कॉलेजियम से पहले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में था। इस लेटर के बाद सरकार पर विपक्षी दलों ने हमला बोला है। केजरीवाल ने जहां खबर को शेयर करते हुए लिखा कि ये बेहद खतरनाक है, न्यायिक नियुक्तियों में बिल्कुल सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। वहीं देश के जाने माने वकील और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि मोदी सरकार अर्थव्यवस्था और चीनी आक्रामकता को ठीक करने में असमर्थ है, लेकिन न्यायाधीशों के रूप में वफादार डमी नियुक्त करने के अधिकार की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर ले रही है। इसे शासन कहते हैं या दादागिरी। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और ट्वीट में लिखा कि मैं अनुशंसा करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री संविधान के अनुच्छेद 217 जो कि संस्कृत हिंदी संस्करण में भी मौजूद है उसे पढ़ें, क्योंकि ये स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर निर्णय ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए वह सीजेआई और उनकी गठित समिति को ही विशेषाधिकार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।